हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मेड इन हेवन के सीजन 2 को। वैसे आपने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दिया है। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 के 6 महीने बाद से स्टार्ट होती है। इस सीजन में भी हम कई तरह की शादियां देखेंगे जो एक से बढ़कर एक अमीर खानदानों की होगी। अब उन शादियों में क्या होता है, कैसे मेड इन हेवन उन शादियों में आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, साथ ही मेड इन हेवन की टीम के मेंबर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, सब हम इस सीजन में देखेंगे। इस सीजन में हम देखते हैं कि मेड इन हेवन को अब कोई भी बड़ी शादी का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। ये लोग छोटी छोटी शादियां मैनेज कर रहे हैं, जिससे इन्हें कोई खास प्रॉफिट तो नहीं होता, उल्टा इनकी कंपनी लॉस में चल रही है। इसीलिए मेड इन हेवन के कुछ और शेयर्स जॉरी को बेच दिए गए हैं। जॉरी अब कंपनी में 1/3 पार्टनर हैं। इस कंपनी का नया ऑफिस भी जॉरी के पुराने घर में ही सेट किया गया है। 8 स्मॉल बजट की शादियां करवा के फाइनली इनको अब एक बड़ी शादी मिलती है। ये शादी है अमन बत्रा और सरीना कपूर की। वैसे तो ये दोनों परिवार काफी अमीर और बड़े घर से हैं, लेकिन इनकी सोच अभी भी इतनी छोटी है कि ये लोग गोरे और काले में भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव इतना ज्यादा होता है कि सरीना जब शादी की ड्रेस ट्राई करती है तो उसे उसकी पसंद का कलर भी लेने नहीं दिया जाता। उससे कहा जाता है कि पिंक कलर में स्किन थोड़ी डार्क नजर आती है। कबीर के घर हो रही एक पार्टी में तारा को राघव मिलता है। राघव पेशे से एक शेफ हैं। पहली ही नज़र में राघव तारा को दिल दे बैठता है। फिर ये एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। मेड इन हेवन को लॉस में जाता देख जॉरी अपनी वाइफ बुलबुल को इस कंपनी का नया अकाउंटेंट बनाता है। बुलबुल एक बिजनेस वुमेन है और जॉरी का मानना है कि बुलबुल के आने से इस कंपनी को काफी फायदा होगा। लेकिन पहली मुलाकात में मेड इन हेवन की टीम को बुलबुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। साथ ही उनको ऐसा लगता है कि अभी किसी की भी कंपनी में जरूरत नहीं थी। सरीना की माँ उसका ग्लूटा ट्रीटमेंट करवा रही हैं। इस ट्रीटमेंट में उसे कुछ इंजेक्शन लग रहे हैं जिससे उसकी स्किन का कलर शादी तक गोरा हो जाएगा। उनके हिसाब से ये ट्रीटमेंट एक्ट्रेस भी करवाती हैं और सरीना भी इससे खुश हैं। हमें पता चलता है कि वो खुद भी गोरा होना चाहती हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है ना कि कोई अगर गोरा है मतलब वो खूबसूरत हैं, और इसकी शादी है तो इसे गोरा दिखना ही है। पर हर किसी को गोरी चमड़ी में खूबसूरती नहीं दिखती। ग्लूटा ट्रीटमेंट के बारे में जब अमन को पता चलता है तो वो इस बात से काफी नाराज होता है। सरीना की माँ कहती हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो अपनी ही शादी में सरीना सबसे काली दिखेगी। इससे अमन और गुस्सा होता है कि आखिर कैसे एक माँ अपनी बच्ची को उसके कलर की वजह से शर्मिंदा कर सकती है। अमन सरीना से भी बात करता है। वो उसे समझाता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो, क्यों ये सब कर रही हो। अमन उसे वो पिंक शादी का जोड़ा भी गिफ्ट करता है। फाइनली इनकी शादी होती है। हम देखते हैं कि अमन के समझाने के बाद भी सरीना फेयरनेस क्रीम का यूज कर रही है। पता नहीं उसके सांवले रंग की वजह से उसे कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा होगा। कैसे वो अब खुद को एक्सेप्ट कर ले, बरसों की शर्मिंदगी को कैसे एक झटके में छोड़ दे। उसके जहन में तो ये बात बस गई है कि खूबसूरती तो गोरी स्किन में ही है। करण और तारा अब एक ही फ्लैट में रहते हैं। तारा और आदिल का डाइवोर्स हो रहा है। इनके पास 6 महीने का टाइम है अगर ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो। वहीं करण की माँ उसके गे होने की वजह से उससे काफी नाराज हैं। इसकी माँ को स्टेज 4 का कैंसर भी है, पर वो कीमोथेरेपी नहीं करवाना चाहती। करण के समझाने पर वो उल्टा करण पे ही गुस्सा करती हैं। उससे कहती हैं कि मुझे कैंसर नहीं मार रहा, मुझे तो तुम्हारी पहचान मार रही है। आगे हम देखते हैं कि किसी अननोन रीजन की वजह से आदिल के पापा की मौत हो जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में आदिल की मां का ध्यान रखने तारा कुछ दिनों के लिए आदिल के घर आती हैं। ये बात फैजा को पसंद नहीं आती। फैजा प्रेग्नेंट है और वो आदिल के बच्चे की मां बनने वाली हैं। कुछ दिनों बाद तारा यहाँ से चली जाती हैं। तारा की माँ उसे डाइवोर्स को लेकर समझाती हैं कि सेटलमेंट में उसे जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम हैं। तुम्हें ज्यादा पैसों की डिमांड करनी चाहिए, आखिर तुम उन पैसों की हकदार हो। वहीं जैज का भाई एक ड्रग एडिक्ट होता है। उसकी ये आदत छुड़ाने के लिए जैज उसे एक रिहैब सेंटर में डालती हैं, जो नदीम ने उसे सजेस्ट किया था, लेकिन वहाँ उसे काफी टॉर्चर किया जा रहा है। जब जैज को ये पता चलता है तो वो किसी अच्छे से रिहैब सेंटर में उसका एडमिशन करवाती हैं, लेकिन वहाँ की फी बहुत ज्यादा होती है। नदीम उसकी पैसों को लेकर हेल्प भी करता है। मेड इन हेवन को अब अधीरा और अनीक की शादी का असाइनमेंट मिलता है। अनीक एक लाइफ कोच है, मीन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को मोटिवेट करता है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अधीरा उसके सारे इवेंट्स को मैनेज करती हैं। अकाउंट्स का हिसाब देखने पे बुलबुल को पता चलता है कि 25,000 रुपये अधीरा के ट्रीटमेंट में खर्च हुए। ये मेड इन हेवन की पॉलिसी है कि वो ब्राइड को क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। अधीरा के कांच से टकराने की वजह से उसके लिप्स पे चोट आई थी, लेकिन बुलबुल फोटो देख समझ जाती हैं कि ये लगने के निशान नहीं हैं, इसको मारा गया है, किसी ने इसको पीटा है।
बुलबुल समझ जाती हैं कि अनेक लोगों को तो लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह देता है, उनको लाइफ जीना सिखाता है, पर खुद घर पे अपनी होने वाली बीवी पे हाथ उठाता है। वो तारा और करण को भी बताती हैं, पर इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो बुलबुल की बात नहीं मानते। लेकिन बुलबुल का शक सही था, क्योंकि शादी की ड्रेस ट्राई करते टाइम हम अधीरा के बैग पे चोट के निशान देखते हैं। अधीरा बाल खोल उन्हें छुपा लेती हैं, लेकिन बुलबुल उसकी हंसी के पीछे का दर्द अच्छे से समझ रही थी। अधीरा अनिक से काफ़ी डरती हैं। वो पहले एक एक्ट्रेस थी, उसे अभी भी एक मूवी का ऑफर आया है रणबीर कपूर के अपोजिट, पर ये वो ऑफर मना कर देती हैं, क्योंकि इसने अनिक से प्रॉमिस किया है कि वो अब फिल्म्स नहीं करेगी। इस मूवी के लिए इसी ने ऑडिशन दिया था, पर इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सेलेक्ट होने के बाद ये अनिक की बात को मान के मूवी कर ले। अनिक ने अधीरा के लिए एक घर भी खरीदा है, जो शहर से काफ़ी दूर है। बुलबुल को ये सही नहीं लगता। वो अधीरा से बात करती हैं, अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल देकर उसे समझाती हैं कि उसकी फ्रेंड के पति ने भी शहर के बाहर ही एक घर लिया था। वो अपनी पत्नी को घर में ही आइसोलेट करके रखता था। वो अधीरा के दिमाग में ये बात डाल लेती हैं कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। करण अक्षय नाम के एक लड़के से मिलता है। अक्षय एक डिज़ाइनर हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। इनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हो जाता है कि अक्षय उसे शादी की बात भी कर लेता है। वहीं अपनी माँ की बात मान तारा आदिल के सामने डाइवोर्स की नई कंडीशन रखती हैं, जिसमें उसे ज़्यादा पैसे चाहिए। वो अब कंपनी के 50% शेयर चाहती हैं, वरना वो उस पर केस करने का कहती हैं। अब अधीरा और अनीक की शादी के फंक्शन में अनीक अधीरा को किसी और के साथ डांस करता देख लेता है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अधीरा ने एक ऑडिशन दिया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है। वो गुस्सा हो जाता है और अधीरा को अकेले में बुला उसे मारने लगता है। लेकिन इस बार चोट अधीरा की पीठ पे नहीं लगती, जिसे वो छुपा सके। इस बार चोट उसके चेहरे पे लगी थी। सबको अब इस बारे में पता चल जाता है और अधीरा के पापा ये रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन रात को अनीक अधीरा के पास आता है। वो रो रो के इससे माफ़ी मांगता है। ऐसा हर बार होता है। अधीरा को हर बार लगता है कि अनीक बदल जाएगा। इस बार भी उसे ऐसा ही लगता है और वो अनीक को माफ़ कर देती हैं। फिर इनकी शादी हो जाती है। बुलबुल इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे मर्द कभी भी बदल नहीं सकते। ऐसे मर्दों को छोड़ देना ही सही है, क्योंकि शायद पास्ट में बुलबुल के साथ भी ऐसा कुछ हो रखा था। उसकी पीठ पे भी जलने के निशान हैं। अब मेड इन हेवन की टीम को एक नया असाइनमेंट मिलता है, राज और गार्गी की शादी का। यहाँ इनकी फैमिलीज भी मिलती हैं। हमें पता चलता है कि राज की माँ कृति और गार्गी के पापा गुलशन का भी अफेयर चल रहा है। ये दोनों भी शादी करना चाहते हैं। जब राज और गार्गी की फैमिली मेड इन हेवन की टीम के साथ शादी की लोकेशन देखने जाती हैं, यहाँ अकेले में गुलशन कृति को किस करता है। ये इनका लास्ट किस था, क्योंकि अपने बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने ब्रेकअप करने का सोचा है, लेकिन इनको ऐसा करते जैज देख लेती हैं। गुलशन करण को बताता है कि वो यहाँ कॉलेज टाइम में काफ़ी बार आ चुका है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गुलशन उससे काफ़ी प्यार करता था, लेकिन वो उस टाइम इतना अमीर नहीं था, इसलिए उसकी उस लड़की से शादी नहीं हो पाई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राज की माँ कृति हैं। वहीं कैंसर की वजह से करण की मां की तबीयत और बिगड़ने लगती है। करण जब उससे मिलता है तो उसकी मां उसको शादी करने का कहती हैं, पर करण किसी लड़की से कैसे शादी करे, वो तो गे हैं। इस पे इसकी मां इसे यहाँ से जाने को कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे अब कभी अपना चेहरा भी मत दिखाना। करण ये सुन काफी सैड होता है। वो अपनी माँ के आखिरी टाइम में उसके साथ होना चाहता था, पर उसकी माँ इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। करण अपने दोस्त के पास जाता है। वो खूब ड्रग्स लेता है, जुआ भी खेलता है, जिसमें वो 23 लाख रुपए हार जाता है। रेहान अब उससे पैसे मांगता है, पर इतने पैसे उसके पास नहीं होते। ये पैसों का जुगाड़ करने अपने कजन के मुसीबत में होने का बहाना कर अक्षय से पैसे मांगता है। अक्षय के पास इतने पैसे तो नहीं है, पर वो उसे 5 लाख रुपए दे देता है। अब गार्गी और राज की शादी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। जैज अपने भाई के रिहैब सेंटर की फीस जमा करने के लिए कुछ फॉरेनर गेस्ट भी बुलाती हैं, जिसके वो पर पर्सन 10,000 रुपीज लेती हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। वहीं कृति को राज पे डाउट होता है, क्योंकि राज 1 महीने पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। अब 1 महीने में उसे गार्गी मिल भी गई और उससे प्यार भी हो गया। उसको लगता है कि राज ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। वो गुलशन को भी इस बारे में बताती हैं। इस पे गुलशन राज से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि अगर ये शादी नहीं चली तो राज को कुछ भी नहीं मिलेगा। राज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है। तब इन्हें विश्वास हो जाता है कि राज सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही शादी कर रहा था। कृति और गुलशन सोचते हैं कि हम ऐसे झूठे रिश्ते के लिए अपने सच्चे प्यार को कुर्बान कर रहे थे। ये सोचते हैं कि अगर ये शादी हुई तो ना तो ये लोग खुश रहेंगे, ना ही इनके बच्चे।
इन दोनों ने अपने बच्चों के प्यार के खातिर अलग होने का सोचा था, पर राज तो गार्गी से नहीं उसके पैसों से प्यार करता है, तो ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जब सबको ये बात पता चलती है तो सब शॉक हो जाते हैं और ये शादी भी कैंसिल हो जाती है। फिर हम कीर्ति और गुलशन की एंगेजमेंट होते देखते हैं, जो उसी जगह हो रही थी जहाँ राज और गार्गी की शादी होनी थी। इनको यहाँ एंगेजमेंट करने का आइडिया मेड इन हेवन वालों ने ही दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो बुकिंग्स हुई हैं वो कैंसिल हो और उन्हें लॉस हो। अब मेड इन हेवन को एक बॉलीवुड शादी प्लान करने का मौका मिलता है, जिसके लिए ये सब फ्रांस जा रहे हैं। ये शादी सरफराज और लैला की है, जो कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं। इस शादी में सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ही इनविटेशन था, लेकिन यहाँ डायरेक्टर अनुराग कश्यप को भी बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी अगली फिल्म अनुराग के साथ ही है, जो कि एक रोमांटिक मूवी होने वाली है। करण बार बार अपनी माँ के बारे में सोच टेंशन में रहता है, साथ ही उसे अभी तक 18 लाख और चुकाने थे। वो अब एक ड्रग एडिक्ट बन गया था, जिससे इसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। ये अब छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाता है। सरफराज की फैमिली का सुबह 7 बजे फोटोशूट था, जिसे करण को मैनेज करना था, पर करण यहाँ नहीं आता क्योंकि ये रात को किसी लड़के के साथ था। पर ये इंडिया नहीं फ्रांस है। उन लड़कों ने इसके कपड़े पैसे सब चुरा लिए और नंगा ही बीच पे छोड़ दिया। अपने काम में इतनी लापरवाही देख तारा करण से काफी नाराज होती हैं। अब हम अनुराग और सरफराज को बात करते हुए देखते हैं। सरफराज चाहता है कि उसकी अगली फिल्म में लैला की जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को लिया जाए। उसे लगता है कि रियल लाइफ कपल को लोग फिल्मों में नहीं देखना चाहते। वो किसी तरह अनुराग को कन्विंस करता है कि वो लैला को निकाल इस मूवी में एक नई एक्ट्रेस को ले। इनकी ये बातें लैला की मैनेजर एम्बर और तारा भी सुन लेते हैं। एम्बर ये बात लैला को बताना चाहती हैं, मगर तारा उसे किसी तरह समझा के रोकती हैं, क्योंकि तारा को पता था कि अगर लैला को ये बात पता चली तो वो शादी से मना भी कर सकती हैं। और ये शादी मेड इन हेवन के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। इस बॉलीवुड शादी से इनके बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था। वहीं करण मेड इन हेवन के अकाउंट से किसी को बिना बताए रेहान को 18 लाख ट्रांसफर कर देता है। 18 लाख ट्रांसफर होने की वजह से इन्होंने जो होटल वालों को इवेंट मैनेज करने के लिए चेक दिया था वो बाउंस हो जाता है। तारा और बुलबुल को भी करण के इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है। तारा को समझ नहीं आता कि अब वो इतने पैसे कहाँ से लाए। उसके बॉयफ्रेंड राघव के पास भी इतने पैसे नहीं हैं। इस पे तारा आदिल की माँ से पैसे मांगती हैं, जो तारा की हेल्प भी करती हैं। फिर तारा करण से पैसों के बारे में पूछती हैं तो इनकी बहस हो जाती है। करण गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल देता है। ये दोनों अब बात करना बंद कर देते हैं। वहीं एम्बर भी अनुराग और सरफराज वाली बात लैला को बता देती हैं। लैला को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका सरफराज के साथ झगड़ा भी होता है और वो शादी से मना कर देती हैं। मेड इन हेवन वाले नहीं चाहते कि ये शादी टूटे, इसलिए तारा लैला से बात करती हैं। लैला को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तारा उसे समझाती है कि पैसा हर धोखे को छोटा बना देता है। सरफराज के पास काफी पैसा है, जितना हो सके उतना लूट लो। ये बात लैला को भी समझ आती है और वो सरफराज से कहती है कि वो अब इस फिल्म को को प्रोड्यूस करेगी और इनकी शादी हो जाती है। सरफराज की शादी हो जाने के बाद सभी लोग वापस इंडिया आते हैं। करण अब तारा के साथ नहीं बल्कि अक्षय के साथ रहता है। वहीं हम जौहरी के घर का सीन देखते हैं। उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे और उसके दोस्तों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन पे उन्हीं की क्लासमेट श्रुति ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस बात से जौहरी की फैमिली काफी टेंशन में है। जब जौहरी की फैमिली स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि चेतन और श्रुति रिलेशनशिप में थे, लेकिन चेतन और उसके दोस्तों ने उनके पर्सनल मोमेंट्स का वीडियो बना श्रुति को ब्लैकमेल किया। उसे अपने दोस्तों के साथ भी ये सब करने पे मजबूर किया। पर ध्रुव कहता है कि श्रुति के काफी लड़कों के साथ पहले भी अफेयर्स रह चुके हैं। उसके हिसाब से वो एक कैरेक्टरलेस लड़की हैं। ध्रुव उस वीडियो को लेकर भी झूठ बोलता है कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है, पर एक्चुअल में ध्रुव के पास वो वीडियो थी, जो इसके छोटे भाई ने भी अपने फोन में चुपके से ले ली थी। और श्रुति की कंडीशन खराब है। एक लड़की का वीडियो जब हर जगह वायरल हो जाता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। श्रुति के पापा अपनी बेटी के साथ गलत करने वालों पे केस कर देते हैं। अब क्योंकि करण और तारा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो इस बार ये दोनों अलग अलग वेडिंग प्लान करते हैं, इसलिए मेड इन हेवन की टीम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तारा पल्लवी की शादी प्लान करती हैं। पल्लवी एक दलित वुमेन है जो अब अमेरिका में रहती हैं। उसके साथ इंडिया में दलित होने पे काफी भेदभाव हुआ। इस पे उसने अपना सरनेम भी चेंज कर दिया था, पर अब वो काफी पॉपुलर हो गई हैं और वो अपने दलित होने पे प्राउड फील करती हैं। पल्लवी और विक्रम की वैसे तो कोर्ट मैरिज होनी थी, पर विक्रम की फैमिली चाहती है कि इनके फेरे भी हो। इस पे पल्लवी की भी एक डिमांड है कि अगर फेरे होंगे तो दलित वेडिंग भी होगी।
पर उसके इन लॉज इस बात से एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि अगर दलित वेडिंग होगी तो उनकी ओर से कोई गेस्ट नहीं आएगा शादी में। पर पल्लवी अब अपने साथ और भेदभाव नहीं होने देगी। उसने तो ठान लिया है कि या तो सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी या फेरों के साथ दलित वेडिंग भी होगी। पर उसके इन लॉज उसके दलित होने से इतने इनसिक्योर हैं कि उन्होंने शादी के कार्ड में भी उसकी कास्ट मेनके की जगह कुमार लिखवाई हैं। ये तो पल्लवी इतनी फेमस है, उसने कई बुक्स भी लिखी हैं, इसलिए शर्मा परिवार इससे शादी भी कर रहा है। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो दूसरे समाज के लोग इससे शादी भी नहीं करते। पर पल्लवी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। विक्रम भी पल्लवी को समझाता है। उसको समझ आता है कि पल्लवी सिर्फ इतनी डिमांड कर रही है कि वो जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। विक्रम दलित वेडिंग के लिए मान जाता है और इनकी शादी होती है। पहले दलित वेडिंग और फिर फेरे। इनकी टीम में एक प्रोजेक्ट हेड मेहर भी होती हैं। मेहर एक ट्रांस गर्ल है, मीन्स उसने अपना ऑपरेशन करवा के जेंडर चेंज किया है। मेहर को ट्रांस गर्ल होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती हैं। उसके फ्रेंड उस पे हंसते हैं। कोई उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहता। पर फाइनली एक लड़का दानिश उससे मिलता है। मेहर दानिश के बर्थडे पार्टी में भी जाती हैं। दानिश ने अपने फ्रेंड और फैमिली को मेहर के बारे में बता रखा था। ये सब मेहर को जैसे देखते हैं मेहर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हैं। साथ ही दानिश के पेरेंट्स भी मेहर से अच्छे से बात नहीं करते हैं। ये देख मेहर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद कई दिनों तक दानिश मेहर को कांटेक्ट भी नहीं करता। वहीं करण रोहित आहूजा और विद्या की वेडिंग प्लान कर रहा है। विद्या एक डाइवोर्सी है। उसका एक बेटा भी है जो कि अपनी मम्मी की दूसरी शादी से खुश नहीं है। करण जब विद्या को उसकी शादी की लोकेशन दिखाता है तो यहाँ वो उसके बेटे वेद से बात करता है। वेद का कहना है कि वो अपनी माँ से नफरत करता है। उसकी माँ उसकी केयर नहीं करती, वो बस शादी करना चाहती हैं। साथ ही वो मुझे अपने पापा से भी बात करने नहीं देती। तब करण विद्या और रोहित से बात करता है। वो यहाँ वेद के डिप्रेशन के बारे में भी बात करता है। विद्या से कहता है कि उसे अपने पापा से मिलना है। इस बात पे विद्या गुस्सा हो जाती है, लेकिन रोहित इस बात को समझता है। अपने बच्चे की खुशी के लिए विद्या भी मान जाती है और फाइनली वेद अपने पापा से मिलता है, जिससे वो काफी खुश होता है। अब हम रोहित और विद्या की शादी देखते हैं। वेद इस शादी से इतना खुश तो नहीं है, पर वो अब इतना नाराज भी नहीं है। यहाँ ध्रुव का छोटा भाई बुलबुल को उस वीडियो के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैंने वो वीडियो देखी है। बुलबुल ध्रुव से बात करती है। ध्रुव कहता है कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है, वो एक बार मैंने गौरव को पॉर्न वीडियो दिखाया था, इसलिए वो शायद कंफ्यूज हो गया। ध्रुव यहाँ झूठ बोलता है, मगर अपने भाई को पॉर्न दिखाने पे भी बुलबुल इस पे गुस्सा होती हैं। इनकी ये सारी बातें गौरव सुन रहा था। केस होने की वजह से पुलिस भी ध्रुव से पूछताछ करती है, पर ध्रुव सुरती को बदनाम कर खुद के दोस्तों को यहाँ सेव करने के लिए झूठ बोलता है। अब हम वसीम और एलमीरा को देखते हैं। एक्चुअली ये शादी करने वाले हैं। वसीम ऑलरेडी मैरिड हैं, इसके 2 बेटे भी हैं, लेकिन वो एक फॉरेनर लड़की एलमीरा से दूसरी शादी कर रहा है। अब शादी के लिए एलमीरा की फैमिली इंडिया आती हैं। वो शहनाज से भी मिलती हैं। शहनाज वसीम की पहली पत्नी है। एलमीरा की माँ को लगता है कि शादी के बाद एलमीरा और वसीम को किसी नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वसीम की पहली पत्नी शहनाज का यहाँ होना इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। वैसे शहनाज भी इस शादी से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसका पति दूसरी शादी करे। उसके पास डाइवोर्स लेने का भी ऑप्शन है, पर उसको ये बात पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको कभी भी उसके बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। वो अपने बच्चों के खातिर डाइवोर्स भी नहीं ले रही। अब जॉरी गौरव से पूछता है उस वीडियो के बारे में। वो उससे कहता है कि अगर ध्रुव झूठ बोल रहा होगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, तुम मुझे सच सच बताओ। तब गौरव इन्हें वो वीडियो दिखाई देता है, जिसे देख बुलबुल काफी गुस्सा होती हैं। वो ध्रुव से कहती हैं कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। यहाँ आदिल को राघव और तारा के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, और अगर तारा का किसी और के साथ अफेयर है तो इनके डाइवोर्स के सेटलमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती हैं। तारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। वो किसी भी हाल में पैसे चाहती थी। तारा आदिल से मिलती है। वहाँ वो आदिल से बात कर उसे एक रूम में लेकर जाती हैं, और यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तारा ने अपना एमएमएस लीक कर आदिल से शादी की थी। अब भी वो आदिल के साथ इंटीमेट होकर उसे ब्लैकमेल करती हैं। अब उसे सेटलमेंट में आदिल का घर चाहिए। बुलबुल ध्रुव के साथ आती हैं। वो कहती है कि तुम सब दोस्त मिलकर श्रुति के साथ ऐसा कर रहे थे और कुछ दिन बाद तुम्हारा भी नंबर था। तुम एक लड़की के साथ कैसे ऐसा कर सकते हो। इस पे ध्रुव इससे अपने पापा के बारे में पूछता है। एक्चुअली बुलबुल की जौहरी से दूसरी शादी थी, लेकिन बुलबुल कभी भी उसके बारे में बात नहीं करती। शायद इसकी पीठ पे जो निशान है वो उसके पहले पति की देन हो। बुलबुल इससे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती हैं। वहीं करण और अक्षय के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इस पे करण उसका घर छोड़ तारा के पास फिर से आ जाता है। अब बुलबुल ध्रुव के सवालों का जवाब देती हैं। वो उसे बताती हैं कि तुम्हारे पापा एक परेशान इंसान थे। वो नशे में मुझे बुरी तरह मारते थे, और इसमें उसके घर वाले भी उसका साथ देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आने लगा।
पास ही में एक चाकू पड़ा था, मैंने वो लेके उसको मार दिया। फिर उसके घर वालों ने मेरे पे मर्डर के चार्जेस भी लगाए। जॉरी मेरा पड़ोसी था, उसने मेरी हेल्प की, वो मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाता था और उसने पुलिस को ये बयान भी दिया कि मैंने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। और फिर मैं जॉरी के पास ही चली गई। ये सुन ध्रुव भी इमोशनल हो जाता है। अब एलमीरा और वसीम की शादी हो रही है। शहनाज को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी कलाई काट के सुसाइड करने की कोशिश करती हैं। करण उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैज ये बात वसीम को भी बताती हैं। वसीम चाहता तो अपनी बीवी के पास जा सकता था, लेकिन वो यहीं रुकता है, अपनी दूसरी शादी करता है। करण शहनाज को समझाता है कि ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। शादी के बाद वसीम उससे मिलने आता है। शहनाज उससे कहती है कि मैं कोर्ट जाऊंगी और लड़ूंगी। वसीम का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि वो एक मुस्लिम है और मुस्लिम में वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन शहनाज कहती है कि मैं इस कानून को बदलवाने के लिए जरूर लड़ूंगी। अब हम करण को देखते हैं। वो अपनी माँ के पास बैठा है। उसकी माँ अब ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। करण काफी दुखी है, क्योंकि अपनी माँ के आखिरी पलों में वो उससे ना मिल सका। करण तारा को भी कॉल कर उसकी माँ के बारे में बताता है। तारा यहाँ इनके अंतिम संस्कार में आती है, साथ ही वो करण को भी माफ कर देती हैं। इसके बाद हम तारा और आदिल के बीच हो रहे सेटलमेंट को देखते हैं। इस सेटलमेंट में तारा को खन्ना हाउस मिलता है। आदिल उसे ये घर देने को मान गया था, और मानता भी क्यों ना, वरना तारा ये बता सकती थी कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था। इधर ध्रुव भी अब पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। उसको अब अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। अब हम रोमन और जूली को देखते हैं। ये दोनों शादी करना चाहते हैं। जूली रोमन से उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। रोमन एक सिंगर है और वो अपना करियर बनाने म्यूजिक स्कूल जाना चाहता है। जब कबीर रोमन का इंटरव्यू लेता है, वो देखता है कि रोमन काफ़ी नर्वस हो रहा है, उसे पैनिक अटैक आ जाता है। ये देख जूली उससे बात करने आती हैं। हमें पता चलता है कि जूली प्रेग्नेंट भी हैं। वो रोमन से कहती हैं कि तुम कमाल के म्यूजिशियन हो, अभी तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। रोमन को बर्कली से ऑफर आया हुआ है म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए। जूली उसे वहां जाने को कहती हैं। वो कहती हैं कि तुम अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, और रोमन यहाँ से चला जाता है। जूली अपनी शादी के फंक्शन में अकेले आती हैं। वो अकेले रहने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि वो अकेले ही काफी खुश हैं। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। मेयर को फाइनली कोई ऐसा मिल गया जो उसे एक्सेप्ट करे। दानिश उससे प्यार करता है और उसने मेयर को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। आदिल और फैजा भी शादी कर लेते हैं। तारा राघव को अपने नए घर यानी कि खन्ना हाउस में लाती हैं। वो उसे यहीं रहने को कहती हैं, लेकिन राघव का कहना है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें आदिल से शादी किए हुए सिर्फ 4 साल हुए थे, तुम इस घर की हकदार कैसे हो सकती हो। उसको ये बात पसंद नहीं आती कि कैसे तारा इस घर पे अपना हक जता सकती हैं। वो यहाँ से चला जाता है। करण यहाँ इसके साथ रहने आता है। सीरीज की शुरुआत में ये दोनों अकेले थे और सीरीज के एंड में भी ये दोनों अकेले ही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। साथ ही ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।